वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत आपकी और आज हम डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर के साथ बात कर रहे हैं इमोशनल ईटिंग के बारे में। एक कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद जो पुरानी कॉलर थी सुनीता, उनके सवाल का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोना जी, मेरा नाम फातिमा है। जी 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 जी, मैं मेरी छोटी बहन के वास्ते फोन करी आपको। जी जरूर पूछिए, क्या जी, उनकी एज 17 इयर्स है जी। उनकी हाइट बिल्कुल 5 हो गई, रुक रही नहीं, 5 तक ही है उनकी हाइट, बढ़ ही नहीं, रुक गई उनकी हाइट। कब से उनकी हाइट इसी तरह रुकी हुई है 5 पर? जी, 1 ईयर से बढ़ी ही नहीं उनकी हाइट। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स जी उन्होंने खाना बराबर खाते हैं और रात में दूध भी पीते हैं उन्होंने। अच्छा। मगर दुबले हैं और हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही। जी, आपके मम्मी पापा वगैरह की हाइट नॉर्मल थी? जी नॉर्मल है, सबकी हाइट अच्छी है, मगर उनकी हाइट बिल्कुल रुक गई। और मेरी छोटी बहन और एक है जी, उनका वेट बिल्कुल हैवी हो गया, बिल्कुल गेन हो गया उनका वेट। 13 इयर्स के, लेकिन 75 हो गया उनका वेट। अच्छा, और उनकी हाइट क्या है? उनकी हाइट 5'5" है। 5'5" है। ठीक है मोना, आपके दोनों सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। क्या 17 इयर्स हो चुके हैं और हाइट 1 साल से नहीं बढ़ी है, क्या तवक्को कर सकते हैं कि आगे बढ़ सकती है? बढ़ तो सकती है, एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। मैं हाइट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। लेकिन प्रोटीन्स यूजुअली ज्यादा खाना चाहिए, उसकी कमी से भी। उन्होंने कहा कि वो दूध भी पीती है, जाहिर है दूध में थोड़ी होता, दूध है, अंडे हैं। दूध भी कितना पीती होंगी, 1 ग्लास या 2 ग्लास, उससे ज्यादा क्या। तो हाइट बढ़ने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना पड़ता है। दूध है, अंडे हैं और दालें हैं, सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो है, गोश्त, मटन, चिकन, फिश, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा लेने से भी हाइट बढ़ती है। प्लस आई थिंक आपके बहन को दवा की भी ज़रूरत पड़ेगी हाइट बढ़ने के लिए। जी, और एक और मसला था, उनकी और बहन है जी, ओवरवेट है बहुत ज़्यादा। जी जी, ये एडोलेसेंट ओबेसिटी काफ़ी जल्दी ज़्यादा होते जा रही है दुनिया में, और इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जब यंग होते हैं और मोटे होते हैं, आपका स्किन स्ट्रेच होके स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं आपकी बॉडी में। जब दुबले होते हैं तो फिर वो स्ट्रेच मार्क्स हमेशा के लिए रहते हैं, उसके लिए कोई खास इलाज नहीं है दुनिया में। तो मोटे होने, ये यंग एज में मोटे होने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपकी बहन को पीरियड प्रॉब्लम्स अगर अब नहीं है तो शुरू हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक डिजीज़ है जो हो सकती है मोटापे के बाद। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब जो है बहुत कम उम्र से भी लोगों को हो रहा है आजकल, और हो सकता है आपकी बहन को भी। तो इनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराइए। जितने यंग रहते हैं पेशेंट्स, वो बहुत जल्दी कम होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली इलाज होता है उन लोग का। उन लोग के हैबिट्स चेंज करना पड़ता है, और जो है दवा और एडवाइस से जो है काफ़ी फ़र्क होता है लोगों को विद दिस ट्रीटमेंट। और ठीक है, ब्रेक से पहले एक कॉलर ने कॉल किया था और डॉक्टर साहबा के इलाज के जो अखराजात होते हैं उसके बारे में बताया था कि वो कुछ ज्यादा महंगे होते हैं। शायद इसी वजह से सुनीता ने कॉल किया और कहा कि वो इलाज नहीं कराएंगी, सिर्फ उन्हें घरेलू नुस्खे चाहिए अपना वजन कम करने के लिए। तो एक तो ये कि आप सुनीता को घरेलू नुस्खे बताएं, और दूसरे बताएं कि आखिर कितने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं आपसे इलाज कराने के लिए। जी देखिए, मेरा ट्रीटमेंट वेटिंग टाइम के बारे में भी बात चल रही थी कि बहुत वेट करना पड़ता है। मेरा ट्रीटमेंट खांसी बुखार का नहीं है कि आपको गोली लिख दूं और आपको भेजा दूं, ऐसी नहीं होता है। मैं हर पेशेंट को आधे घंटे से 45 मिनट्स मुझे लगते हैं उन लोग को इवैल्यूएट करने, उन लोग की हिस्ट्री लिखने, और फिर उसके बाद मैं डिटेल डाइट इंस्ट्रक्शंस देती हूँ हर पेशेंट को। तो इसमें एक तो डॉक्टर का टाइम ज़्यादा होता है और कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और मेरी जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो 1 महीने तक वही कंसल्टेशन फ़ीस रहती है। ये नहीं कि आप एवरी टाइम आओ और जो है आपको फ्रेश फिर कंसल्टेशन फ़ीस देना पड़े। और रेट की जो बात चल रही थी, मेरा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो 3,500 और 800 के बीच में होता है। 3,500 या 3,800 के बीच में होता है। तो ये मेरे नज़रिए से ये भी है, और एक भी दूसरा ज़रा कम वाला भी ट्रीटमेंट है। पेशेंट के हिसाब से वो देना पड़ता है, सबको वो नहीं दे सकते। प्लस
क्या बोलते हैं, ये जो ट्रीटमेंट है पे एज यू गो है। जैसे आप हर 2 हफ्ते को भी पे कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पूरे महीने का खर्चा बता रही थी साथ की भी सहूलत है सर। जी जी, ये नहीं कि दूसरी जगहों पे मैं देखी हूँ कि वो लोग डाउन पेमेंट पूरा फ्रेश मांग लेते हैं कि 25,000 50,000 आप रखो, उसके बाद हमारे फैसिलिटी में एंट्री है और आप लूज करो या नहीं करो आपके पैसे तो गए। प्लस और एक खर्चा ये होता है कि वो जो जगहें हैं वो वहां पर आपको फिजिकली जाना पड़ता है हफ्ते में 3-4 बार जी, और आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटे ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, मशीन पर रहना पड़ता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं। मेरे पास वो भी अखराजात नहीं है, आपके पास आने जाने का प्रॉब्लम नहीं है। आप एवरी 2 वीक्स को आते हैं मेरे पेशेंट्स, हर 2-2 हफ्ते को मैं बुलाती हूँ चेकअप करने एंड हर 2 हफ्ते को भी 3,800 का आधा कितना होता है 1,900 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1,900 खर्चा हर 2 हफ्ते का होता है। तो ये कंपैरेटिवली दूसरे प्रोग्राम्स जो मैं देखी हूँ सिटी में उससे काफ़ी रीजनेबल है और इसमें ये सहूलत होती है कि आपको फ़ायदा जैसे आप देखते रहते हैं वैसे जो है पे भी करते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक साथ में पूरे साल का या आपका जितना वेट लॉस है उतना पूरा एक बंडल बनाऊं और बोलूं कि ये पूरा अभी पे करना है, नहीं तो आई एम नॉट गोना सी यू। तो ये चीज़ जो है नहीं होती है। और सुनीता, आपके जो घरेलू नुस्खे की आप बात कर रहे थे, आपको देखिए चावल, रोटी, शक्कर, मैदे से आप परहेज करिए, नहीं खाए तो बहुत अच्छा है और बाकी की चीज़ें ज़्यादा लेइए, पानी ज़्यादा पिए और लाइफ में आप एक्टिव रहिए। यही घरेलू नुस्खा मैं दे सकती हूँ। अगर इससे वेट नहीं उतरता है तो यू आर वेलकम टू कम। वैसे चावल रोटी ना खाएं तो क्या खाएं ये भी बता दें। कम खाइए, ना तो मुश्किल है, लेकिन अब जितना खा रहे हैं, अगर 3 रोटी खा रहे हैं या 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी खाइए, सालन आप 3 रोटी के बराबर खाइए। जी, एक और चीज आप भूल रही हैं कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी का लेवल भी बढ़ाना चाहिए। जी ऑब्वियसली, अगर एक ही जगह बैठे रहे हैं पूरा दिन और बिल्कुल थोड़े बहुत घर के काम करें तो इसलिए वेट का प्रॉब्लम आ सकता है। घर का फिजिकली जितना काम है वो खुद करिए, नौकरानी है तो उसको कम काम दीजिए और एक जगह खड़े होने का काम नौकरानी को दीजिए, आप खुद काम करिए और जो है आपका आधा घंटा कैसे भी वॉक करिए या आधे घंटे से ज्यादा भी हुआ तो चलना चाहिए। हम वेटिंग टाइम की बात कर रहे थे, लेकिन एक कॉलर है हमारे, बहुत देर से हमारा भी वेट कर रहे हैं। उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए कौन साहब है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हैं? जी हेलो, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कौन साहब बोल रहे हैं? जी साहब, मैं जिम को जाता हूँ और तकरीबन डेली वीक पूरा करता हूँ, मगर मोटा नहीं हो सकती हूँ, वजह क्या है? अच्छा, ठीक है, आपका वेट कितना है इस वक्त? इस वक्त देखो मेरा हाइट के हिसाब से 57 है। 57, और हाइट क्या है आपकी? हाइट 5.7 5'7" के साथ। ठीक है, आपको बताते हैं, कॉल करने के लिए शुक्रिया। वैसे आपकी ग़िज़ा नॉर्मल है? आपकी जो ग़िज़ा है नॉर्मल, मतलब अच्छा ही खाता हूं मैं तकरीबन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बताते हैं। बिरयानी अच्छा घर में पका जो ही खा दो। जी जी, माशाल्लाह, बिरयानी वगैरह ठीक है जी। बिरयानी वगैरह खाने के बावजूद वो मोटे नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? बाद लोगों को मैं बता ही रहा, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी हाई होता है, तो जो भी खाते हैं जल्दी हजम कर लेते हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बॉडी मास इंडेक्स की वजह से के पेश नजर उनका यानी बराबर है वजन 5'7" के साथ 50 नहीं, अंडरवेट है, थोड़े से अंडरवेट होना चाहिए, मे बी 65 और 70 के बीच में, मे बी 70 या 65 और 70 के बीच में होना चाहिए। तो एक 10 किलो आई थिंक आपको गेन करना है और सिर्फ घर के खानों से भी नहीं होते मोटे। मोटे होने के लिए आपको दूध, मलाई वाला, और ये तो उल्टी पार्ट होगी दूध, मलाई वाला, एग्जैक्टली, और मौज और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए।
इससे जो है आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं दूध से, मौत से तो पूरी एनर्जी हाई होती है। तो ये चीज़ें आप नॉर्मल खाने से एक्स्ट्रा खाना चाहिए। जो लोग बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग को नॉर्मल खाने से वेट नहीं बढ़ता, नॉर्मल खाने से एक्स्ट्रा, या तो फिर आजकल काफ़ी प्रोटीन ड्रिंक्स आते हैं जो वेट लिफ्टिंग यानी इसमें जिम को जो लोग जाते हैं बॉडी बनाने, वो लोग लेते हैं। तो उससे भी जिम जाने के बाद वो ड्रिंक लेने से भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल्स चाहते हैं कि वो चीज़ मिले, और वो जब मिल जाती है तो पूरे फिर मसल्स में वो एसिमिलेट हो जाती है। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। प्लस मेरा वेट गेन का भी ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें भी वेट गेन होता है। जी नहीं, हर मर्ज की दवा है आपके पास। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है जी। वो 12 साल की है। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी अच्छा जी, 12 साल की आपकी लड़की है, आगे क्या? जी, तो उसका वेट जो है 50 केजी है डॉक्टर साहब। जी जी, और जी बस वही वेट उतारने के लिए क्या है जरा ठीक है, ठीक है, से बात करना। ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने एडोलेसेंट ओबेसिटी के बारे में बात की, और उन्हें भी फिक्रमंद होना चाहिए, वरना जैसा कि आपने कहा पीसीओडी उसे कहते हैं शायद, वो और दूसरे मसाइल हो सकते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इनको तो आई थिंक एक 15 किलो कम होना चाहिए उनके एज के हिसाब से, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, और 36 या 40 के बीच में रहना चाहिए, एंड 50 के हैं तो मे बी 10 किलो तो आराम से उतरना चाहिए आपके। एंड वो चीज़ के लिए जो मैं पहले बताई हूँ, हैबिट्स चेंज करना पड़ता है, एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ता है, और ये चीज़ आप दवाओं की मदद से करते हैं, कर सकते हैं। एंड ये दवाएं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ काफ़ी बहुत सेफ़ हैं, और ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि ये दवाई से किडनी फेलियर तो नहीं होता। अच्छा। एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज मैं क्यों चाहूँगी कि मैं पेशेंट्स को, अच्छे खासे पेशेंट्स को ऐसी दवा दूं जिससे किडनी फेलियर हो, ये बहुत अजीब क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। तो डोंट वरी अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स, ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, और दिस हैज़ बीन रेकमेंडेड बाय अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक मेडिसिन। तो वो लोग तो कोई चीज़ ऐसे रेकमेंड नहीं करते जो सेफ नहीं होती। एंड इसीलिए रेस्ट एश्योर, अगर आप लाना चाहेंगे अपनी बेटी को तो ज़रूर लाइए। 10 किलो के लिए 10 हफ्ते लगते हैं इलाज के लिए नॉर्मली। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम से तहत आपकी, मेरे साथ हैं डॉक्टर सादिका उम्मा बाबर, जो कि एक बैरिएट्रिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी फरमाइए, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मतीन है। जी बताइए मतीन। मेरा एज 22 है जी। मेरे वेट के बारे में मालूम करना, 72 है, 21 एज है मेरी जी। हाइट क्या है आपकी? 6.9, 5.9 5'9" और 69 है जी। 69 बताया ना आपने, बताना मेरा वेट। आपका वेट 69 बताया आपने? 21 एज, वेट 69। वेट 69। ठीक है, ठीक है मतीन, आपको बताते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। क्या बराबर है जी, आप बिल्कुल ही BMI के मुताबिक बिल्कुल बराबर हैं। थोड़ा 5 किलो कम कर सकते हैं। BMI का भी स्केल होता है, नॉर्मल स्केल होता है, 18 से 24 तक रेंज होता है नॉर्मल होने का। तो आप 24 पे हैं, मैं बता रही हूँ आपको 22 BMI पे आपका वेट 5 किलो और में भी कम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज वैसे तो हमने इमोशनल ईटिंग पे बात की, और क्या क्या ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो वजन के बढ़ने या दूसरे मुज़र असरात का बायस बन सकते हैं? जैसे मैं पहले बताई हूँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा, वही बता रहे थे ना, ऐसे ही बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये तीन जो है ये बहुत सारा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन द सेंस कि ये लोग को इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं।
either it's a bad childhood or bad relationship with the parents, या you know spouse और general life tensions को वो डील नहीं कर सकते, तो ये जो है खाने की शक्ल में या खाने के हैबिट्स की शक्ल में आके पूरा उन लोगों का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों टू प्रॉन्ग ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक साइकाट्रिक एंड एक वेट लॉस का। तो दोनों जब मिलके होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर साहब, इमोशनल ईटिंग के अलावा क्या ऐसा सोशल या सिचुएशनल ईटिंग भी होती है? ऑफ कोर्स, वो तो हम सब करते हैं। सिर्फ सिचुएशनल ईटिंग तो सब, एवरीथिंग आप अंदाजा लगाइए, आपकी लाइफ में हर चीज खाने के अतराफी होती है। जी जी, यानी हमने बहाने बना लिए हैं, कुछ खुशी की खबर है तो मिठाई खा ली, जब दोस्त हर चीज आप तो, सोचिए क्या चीज नहीं है जो अपन खाने से सेलिब्रेट नहीं करते। सही सही। हर चीज अपने ट्रेडिशन में, अपने लाइफस्टाइल में, हर चीज में खाने का वो है। लोग खाने पे बुलाते हैं, लोग चाय पे बुलाते हैं, ये नहीं बोलते कि हम खाने का ही दखल होता है, जैसे चाय पे बुलाना है या खाने पे बुलाना है या शादी में सबसे बड़ी चीज खाना होता है। एंड पार्टीज ऑफ कोर्स, अब दूसरे किस्म के पार्टीज में भी खाने का है वो होता है, कॉन्फ्रेंसेस में भी खाना होता है, तो हर चीज में खाने का दखल है। तो अगर आप सिचुएशनल ईटिंग में चले गए तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज सिचुएशंस तो आते ही रहते हैं, लेकिन ईटिंग तो करते ही रहते हैं। अब रमजान, अब नेक्स्ट एपिसोड हम बात करेंगे रमजान के बारे में इंशाल्लाह, तो उसमें ये है कि अब रमजान आ रहा तो तलन तो खाना जरूरी है, हलीम तो जरूरी है। तो हम जो है महीनों के हिसाब से भी जो है ईटिंग अपन चेंज करते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट टाइम तो सिचुएशनल ईटिंग की ये है। सही है। नाज़रीन, आमतौर पर रमज़ान का महीना जो होता है उसके रूहानी फ़वाइद तो होते ही हैं, लेकिन जिस्म को भी जो है उसके फ़वाइद होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि हम इस फ़ायदे से महरूम हो जाते हैं और आम दिनों में हम जितना खाते हैं रमज़ान में उससे मैं समझता हूँ कि 2 गुना 3 गुना ज़्यादा खाते हैं। तो बहरहाल हम बात करेंगे अगले जो एपिसोड होगा डॉक्टर सादिक़ा बाबर के साथ कि हमारी सहर किस तरह होनी चाहिए, हमारी इफ्तार किस तरह होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं और इमोशनल ईटिंग के बारे में बात की। नाज़रीन, अल्लाह ने चाहा तो कल एक और नए मौजू के साथ, एक और नए डॉक्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।